तो आज का इस हफ्ते का जो हम बात करेंगे वो हम इसमें करेंगे कि वास्तव में किसने किसको ढूंढा। अच्छा, ये वाली बात जरूरी क्यों है कि किसने किसको ढूंढा? कि अगर बाबा ने हमको ढूंढा तो इसका मतलब कई बारी जैसे हमारे मन में ये बात आती है कि शायद हमारे अंदर कोई प्रतिभा है ही नहीं है, कोई विशेषता है ही नहीं है। ऐसा लगता है हमारा जीवन तो बस ऐसे ही व्यर्थ है, बस नॉर्मल चल रहा है, बस जैसे भीड़ में हम एक भीड़ में हमारा भी जो है हम भी खड़े हैं। तो अगर तो हमें भगवान ने ढूंढा तो हमारे अंदर कोई ना कोई विशेषता तो होगी, और वो विशेषता ऐसी होगी कि वो छोटी मोटी तो होगी नहीं। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो महान से महान है, और वो जो कार्य करते हैं वो भी दुनिया में सबसे बड़ा कार्य है कि संगम युग पे जो शिव बाबा ने कर दिया, पूरे कल्प में उसी का ही गायन चलता है, उसी को ही फॉलो किया जाता है। गीता में भी यही आता है कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए, मगर अगर मैं ना आके करके दिखाऊं तो बहुत हानि हो जाए। तो इसका मतलब इतनी बड़ी शक्ति है, और उसने अगर हमारे ऊपर हाथ रख दिया है कि बच्चे तुम मेरे साथ हो, तो चलो हमें आज दिखाई भी नहीं पड़ रहा हमारे अंदर कि कुछ भी नहीं है, मगर ऐसा तो नहीं है। अगर उसने हाथ रखा है तो उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। उसके एवज में अगर हमने उसको ढूंढा है तो फिर हमसे तो गलती भी हो सकती है। हो सकता है हम ये मुरली पढ़ रहे हैं, ये हम गलती से, या एक्सीडेंट है कि जो हम ये वाली मुरली में बाबा के सामने बैठे हैं। है जी, जो बाबा याद प्यार देते हैं वो तो बाबा सबको कॉमन देते हैं, तो उसमें से हम भी एक बैठे हैं। तो इस बात में कितना बड़ा फर्क है कि हमने उसको ढूंढा या उसने हमें ढूंढा। तो यही बात की कुछ चर्चा करेंगे इस हफ्ते हम, कि किसने किसको ढूंढा। तो बाबा आज ये बता रहे हैं कि आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयां पहुंच रही हैं। पदम गुणा बधाइयां दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, वह आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। ये भी एक कमाल की बात है कि हम मुरली जो उठाते हैं वो शिवरात्रि की निकलती है, तो ये भी शिवरात्रि की मुरली है। तो इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं, और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। तो हम बाबा का बर्थडे मना रहे हैं और बाबा हमारा बर्थडे मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है, कि भगवान का जो भी कार्य है वो विशेष है। उसकी जो लीला है, जो वो कहते हैं कि भाई वो अपरम अपार है, वो आम इंसान की सोच से परे है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं ये जो जयंती भी है इसके अंदर बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं, और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना ये अति प्यार की निशानी है। हमें क्या होता है, जब हम पुरुषार्थ करते हैं, कभी हम नीचे भी गिर जाते हैं, कभी दोबारा उठते भी हैं। तो कभी कभार जैसे बाबा की प्यार का अनुभव उतना क्लियर जैसे होना चाहिए, जैसे एक माँ का एक बच्चे को पता होता है कि माँ उससे कितना प्यार करती है, तो वो बच्चे के लिए जैसे वो एक जीवनदायिनी होता है उसके लिए। तो कई बारी हमें जैसे बाबा का जो वो प्यार है वो अनुभव नहीं होता। ऐसा लगता है भाई बाबा तो बाकियों को प्यार करेगा, या तो हमें खुद ही लगता है कि भाई हमारे अंदर तो इतनी कमियां हैं, बाबा हमसे कहाँ प्यार करेगा। मगर ऐसी बात नहीं है। बाबा का प्यार जो है वो अटल है, वो चेंज नहीं होता। वो बात और है, वो कभी दया के रूप में बदल जाएगा या कुछ और हो जाएगा, मगर उसका प्यार अटल है। वो हमें सहायता करने के लिए, मदद देने के लिए जैसे कि बांधा हुआ है। अब वो तरीका हम कितना अपनाते हैं वो बात और है। कि बाबा ने मुरलियों में बोला हुआ है कि बच्चे जब कहीं फंस जाते हैं तो निकालते तो तब भी बाबा ही है। हम अगर खुद निकल सकते होते तो बाबा की जरूरत ही कहाँ पड़ती। तो निकालता तो तब भी बाबा ही है। तो ये हमें याद हो कि ये बाबा से हमारा अति प्यार है। चाहे हम जैसे भी सही, चाहे चलो अधम से अधम पापी भी सही, तो भी हमारा शिव बाबा से जो है बहुत प्यार है। शिव बाबा का हमसे प्यार है, सॉरी। तो बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते, और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। तो ये देखिए, ये शिव बाबा ने जैसे हमें उठाकर अपने सर पे रखा हुआ है कि बच्चे तुम जैसे भी सही, मगर जो है मैं तुम्हारे बिना नहीं कुछ कर सकता। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है। तो हम जैसे बाबा के साथ कंबाइंड है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ है। तो ये हम जैसे हम शिव बाबा के, आप देखिए शिव बाबा कितना जोर देता है कि बच्चे तुम मेरे साथ हो। तो हम कैसी भी अवस्था हो, क्या भी हो,
ये हमेशा याद रखें कि बाबा हमारे साथ है, इसलिए उसको जो है वो अटल सत्य है। अगर उसने बोला कि मैं साथ हूं, तो वो साथ रहेगा हमेशा। और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे ना। तो ये बाबा का वायदा है। अगर उसने वायदा कर दिया, सर्वोच्च सत्ता ने वायदा कर दिया कि साथ रहेंगे, तो निश्चिंत हो जाए, हमारे मन में बिल्कुल जैसे अंदर तक शांति आए। वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है कि जन्म जन्म तक साथ रहें, परम धाम भी साथ में जाएं, और फिर वापस आके भी साथ में पाठ बजाएं। भाई किसी का बहुत बहुत स्नेह होगा, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म चल जाएगा, उससे आगे तो नहीं चलेगा। मगर ये तो शिव बाबा के साथ हमारा कितना स्नेह है, देखा है व अनुभव कर रहे हो। अब बाबा कह रहे हैं, आपने कहीं और देखा है या किसी और का देख रहे हो कि बड़े बड़े महारथी हैं उनका है, या खुद अनुभव कर रहे हो कि मैं उसमें से एक हूं। इसलिए संगम युग का महत्व है, और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। तो जितने भी मेले या जो भी मेले मलाखड़े जो भी लगते हैं, उन सब में यही यादगार है कि भगवान ने आकर कैसे हम बच्चों को उठाया। इस शिव जयंती के दिन पुकार रहे हैं, आओ, कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं। और आप मना रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं भगवान कैसे आएगा, कल की अवतार, ये अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, वो सारे अवतार सोचते हैं कि भाई ऐसे आएगा। और यहाँ पे तो हम उससे मिलन मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। वही बताया कि भगवान ने अभी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला हुआ है कि कोई भी सेकंड ऐसा नहीं गुजरता कि जब बाबा किसी भी एक बच्चे को भूले। ये बाबा के स्वयं के वाक्य हैं। कल हम चलाने की कोशिश करेंगे अगर समय रहा तो, कि बाबा ने कैसे बोला हुआ है कि हर सेकंड बाबा को हर एक बच्चे का ख्याल रहता है। अच्छा, उनके ऊपर, भक्तों के ऊपर क्या रहता है, कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? ये जैसे हमने बात करी शुरुआत में, एक बहुत बड़ा सवाल है ये कि किसने किसको ढूंढा। तो किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे। फेरे माना इधर से उधर, उधर से उधर जाना, यहाँ से वहां जाना, शायद भगवान यहाँ मिल जाए, शायद भगवान वहां मिल जाए। लेकिन बाप ने देखो, बच्चों को किसी भी कोने में खो गए। आज भी देखो, भारत के अनेक राज्यों से आए तो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है, 100 देशों से आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बाबा ने हमको ढूंढा कि कोने कोने में कहीं पे भी हम थे, कैसे भी थे। और मेहनत क्या की बाप का बनने में। बाप का बनने में मेहनत क्या की, मेहनत की है मेहनत हमने। भाई बाबा का बनने में क्या मेहनत की है? दुनिया में तो लोग कहते थे कि भाई आपने अगर थोड़ी सी भी कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, भगवान को तो छोड़ो, भगवान तो बहुत 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 दूर की बात थी, तो सिद्धि भी प्राप्त करनी है तो कहते थे भाई गुफाओं में जाओ, ये करो वो करो। आपको पता है जैन धर्म कितना सख्त है, उनके नियम कानून। तो हमने क्या मेहनत करी? हाथ उठाओ जिसने मेहनत करी, बाप को ढूंढने में, भक्ति में किया। लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया, फिर मेहनत की, कि भक्ति में मेहनत की। मगर जब बाबा ने हमें उठा लिया, तो कोई मेहनत नहीं करी, घर आके ही हम सबको परिचय मिला, घर बैठे बैठे ही परिचय मिला, और जैसे सब कुछ थाली में सजा सजाया मिला। की मेहनत, सेकंड में सौदा कर दिया। ये सेकंड में कई लोग ये पूछते हैं कि क्योंकि बाबा जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा। सेकंड में सौदे का मतलब है, जिस सेकंड में हमने बाबा को अपना माना, अपना जाना, हमारे मन ने उसको पिता स्वीकार किया, तो वो सेकंड जो है वो सेकंड महान है। उसी सेकंड में जैसे हमें सब कुछ, वर्षा वगैरह सब मिल गया, एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या? मेरा। वही बताया कि हमने, हमारे मन से आवाज उठी कि मेरा बाबा, तो बस हो गया। अब उसके बाद कोई रजिस्ट्री, कोई एफिडेविट, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे, हो गए, बस खत्म हो गई बात। इतना ही हो गया। सस्ता सौदा है या मुश्किल? सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, वह हाथ उठाओ। जो मुश्किल समझते हैं वे हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना। बाबा जानता तो है हम बच्चों को। तो बाबा कहता है कभी मुश्किल लगता है या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती हैं। क्या है कि हमारी, जैसे बच्चों की आपको पता है कई बार मिट्टी खाने की आदत होती है। अब वो खाते तो मिट्टी है, मगर माँ बाप उनके अच्छे के लिए सोचते हैं कि भाई ये मिट्टी ना खाए, पेट दर्द करेगा, जो भी करेगा। तो वो जितना मना करते हैं उतना वो रोते हैं। तो आदत तो अपनी है कि मिट्टी खाने की है, और उससे वो आदत उसको दुखी करती है। हमारे साथ भी ऐसी है। जो बाबा जो भी शिक्षाएं हमें देते हैं,
जो भी वो दिनचर्या बताते हैं, जो ये व्रत का पालन बताते हैं, और जो हम नहीं कर पाते हैं, वो वास्तव में हमारी पुरानी आदतें ऐसी, जिसकी वजह से हमारा मन जो है वो बार बार उधर उधर भागता रहता है, उसकी वजह से वो मुश्किल अनुभव होता है। बाप दादा देखते हैं, भक्त भी, जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त, आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं भगवान के सामने। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि भगवान इतना बड़ा कार्य करता है दुनिया में, कोई कंपनी में जब कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, तो वहां पे किन किन को हायर करते हैं, बड़े बड़े अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, कोई आईआईटी आईएम्स वगैरह से करते हैं। किसी ने पूछा कि जब भगवान इतना बड़ा कार्य करने आया, तो भगवान ने क्यों नहीं ऐसे लोगों को उठाया? भाई एलन मस्क है, जो बिडेन है, इनको उठा ले, 2 मिनट में स्वर्ग स्थापन हो जाएगा। मगर नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी भी अनोखी है। तो बाबा ने कहा आप सबने भी व्रत तो लिया है, वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का व्रत 21 जन्म कायम रहता है। हर वर्ष, वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो। जो 21 जन्म व मन से व्रत रखना पड़ता, तो तन से व्रत रखना पड़ता है। तो माना 21 जन्म में कोई भी और व्रत रखने की जरूरत नहीं है। भाई जब एक बार कोई समर्पित हो गया, भाई कोई बलि चढ़ गया, अब उसके बाद कोई धीरे धीरे चढ़े, वैसे चढ़े, उससे कोई फर्क नहीं। हम तो एक बार ही बलि चढ़ गए, चलो काम खत्म हुआ। व्रत भी आप लेते हो, कौन सा व्रत लिया? पवित्र वृत्ति, कृति और दृष्टि, पवित्र जीवन का व्रत लिया। ये हमारा, जैसे हम बाबा के जब बने, तो हमने ये व्रत लिया, जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ये वास्तव में व्रत हमने क्या लिया कि बोला तो बाबा ने, और जैसे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, और वो पढ़ाई ऐसे करते हैं जैसे माँ बाप के ऊपर एहसान कर रहे हो। ऐसे ही जो बाबा जब हमें कुछ हमें कराता है, और वो कराता है, जब कोई शिक्षा देता है, तो वो भी हमसे ऐसे कराता है जैसे हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हो। तो बाबा कह रहा है कि सब कुछ पवित्र हो गया। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है, कंधा हिला, लिया है, पक्का लिया है, पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है या बाकी 4 का भी लिया है? जैसे कल भी बाबा ने इसी पे बात करी थी कि सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्माचारी, जो हम विष्णु की, हम उसकी माला के मणके हैं, तो बिल्कुल जैसे ब्रह्मा ने किया, हमें भी वैसे ही करना है। तो ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूट है, क्रोध करने की छुट्टी मिली है, दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं है। कई बार ये हमारे मन में आता है कि भाई काम से तो जीत लिया ना, चलो क्रोध से थोड़ा बड़ा रह भी गया तो चलो बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं, ऐसे तो नहीं। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत ने पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। कि जैसे हम काम विकार को बहुत बड़ा विकार समझते हैं, उसी तरीके से क्रोध को भी वैसे ही उतनी ही हाई इंटेंसिटी और उसे डिग्री से लें। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी, बाल बच्चे पीछे भी हैं, लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। बाबा आज जो है वो क्रोध के ऊपर फोकस है। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं। ऐसा है, दिल में भी जैसे क्रोध कैसे आता है? भाई किसी ने हमारे साथ गलत किया, जिसको जिसको हमारा मन कहता है ये तो अन्याय किया हमारे साथ, तो हमारे मन में क्रोध आता है ना, कि भाई इसने ऐसा गलत किया, हम इसको ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे। तो जैसे मन में क्रोध की फीलिंग आ गई, तो बाबा ने कहा वो नहीं आनी चाहिए। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे, और बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। तो जो समझते हैं स्वप्न में भी क्रोध का अंश नहीं आ सकता, वह हाथ उठाओ। तो ये जैसे कि हम जब तक, और कुछ नहीं, कम से कम एक दिन ही सही, कि जब तक हम कल दोबारा मिलें, तब तक हम देखें कि हम क्रोध ना करें। जैसे बाबा ने बताया, मन से भी क्रोध ना करें। सिर्फ एक दिन के लिए छुट्टी करके देखें, और देखें कि कितना हमारे अंदर उसका फर्क पड़ता है। आ नहीं सकता है, आता नहीं है, आता नहीं है, नहीं आता है। अच्छा, इन्हों का फोटो निकालो, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो। वही जैसे आप देखिए, जैसे अब पिता जो है कैसे अपने बच्चों को रिझा रिझा के जो है उनको क्या कहते हैं, सुधारता है। तो बाबा भी ऐसे कर रहा है। अच्छा है, क्यों? क्योंकि आपने, आपके हाथ से बाप दादा नहीं मानेगा, आपके साथियों से सर्टिफिकेट लेंगे। बाबा ने कहा कि क्या सर्टिफिकेट है क्रोध का? सिर्फ हमने बोला कि भाई बाबा हमने नहीं किया, या जो भी है, बाबा कहता है वो सर्टिफिकेट आपके आसपास वाले लोगों से मिलेगा। तो जैसे बात करी, और कुछ भी ना सही,
एक दिन कम से कम हम ऐसे रहें कि जो हमारे आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं वो एक दिन के लिए बोले कि भाई ये इनसे बात करें तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात देवता है, इनसे बात करके हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी ईर्ष्या, जेलसी, ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन बाद में सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे। बाबा क्या प्राइज देंगे? कई बार हमें लगता है बाबा क्या प्राइज देंगे, उसकी प्राइज भी अनोखी है, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। तो बाबा ने कैसे शिवरात्रि से स्टार्ट करके और ये बोला कि कैसे बाबा ने उठाया, कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। और उसके बाद बाबा ने बोला कि क्योंकि आप बाबा के बने, तो जैसे हमारा कर्तव्य है कि हम उसका नाम जो है वो रोशन करें। तो बाबा ने कहा आज क्रोध की सिर्फ बात करी, क्रोध को अपने जीवन से भगाओ। चलिए अब थोड़ी देर समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखिए। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, सर्वोच्च भाग्यशाली, ज्योतिर्बिंदु, निराकार, मेरे बाबा। जिनकी कृपा, जिनका स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। मैं फरिश्ता हूं, बाबा की कृपा दृष्टि के नीचे। उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर है। मैं आत्मा दिव्यता से, महानता से, बाबा के स्नेह से भरपूर। कुछ क्षणों के लिए स्वयं को ले चलेंगे सूक्ष्म पद, प्रकाश की इस दुनिया में हूं।
मैं आत्मा, मेरा लाइट का शरीर। मेरे सामने है बाप दादा। जिनके नैनों से, मस्तक से अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही। मेरा बाबा, बाप दादा ने कहा, मेरा बच्चा, मैं आत्मा लवलीन स्थिति में बाबा के स्नेह में समाई हुई। मुझ आत्मा के रोम रोम में शरीर के हर कण में परमात्मा शक्तियां व्यापक है। जिनकी किरणें संपूर्ण सृष्टि को पावन शांत कर रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपनी शांत अवस्था में।
सारे सृष्टि में शांति व्याप्त है। अनुभव करेंगे इस मीठी शांति को। अति शांति में ओम शांति।